आज अपन जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट है कैरी-फोस्टर ब्रिज की हेल्प से हम एक वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैरी-फोस्टर सेतु की सहायता से हमारी जो तार है उसका अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। कैरी-फोस्टर ब्रिज ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके अंदर बेसिकली हम एक्सटेंडेड मीटर ब्रिज यूज करेंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो हम यहाँ लैब के अंदर काम में लेते हैं। कैरी-फोस्टर ब्रिज में 3 स्ट्रिप्स हैं जिनको हमने यहाँ डायग्राम में A, B, C से डिनोट किया है। अब A और C स्ट्रिप में यहाँ पर ये हमने सेल थ्रू अ की A और C के बीच में कनेक्ट किया है। ये हमारा तारा नियंत्रक है, रियोस्टेट है, जिसके फिक्स्ड एंड्स को तो हमने A और C पे कनेक्ट किया है और वेरिएबल एंड को मिडल स्ट्रिप B के ऊपर कनेक्ट किया है। यहाँ कैरी-फोस्टर स्ट्रिप के ऊपर ये वायर है। इस वायर के साथ में पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा हुआ है। ग्रेजुएटेड स्केल है, 1 मीटर लेंथ का स्केल है। नल पॉइंट मेथड की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। नल पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया है। एक एंड के ऊपर यहाँ ये डेसी रेजिस्टेंस बॉक्स, दैट मीन्स स्मॉल वैल्यू हम रेजिस्टेंस की यहाँ से निकालेंगे और सेकेंड एंड के ऊपर यहाँ पर मैंने कॉपर स्ट्रिप यूज की है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड मिडल स्ट्रिप B से कनेक्टेड है और दूसरा एंड हमने चौकी से कनेक्ट किया है, जिसकी हेल्प से हम नल पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। ये जो कनेक्शन है ये हम कैलिब्रेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो पहले हम कैलिब्रेट करेंगे, फिर हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। कैलिब्रेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इनिशियली हमें पहले कैरी-फोस्टर ब्रिज को बैलेंस करना है। तो ब्रिज को बैलेंस करने का क्या मेथड है, हम हमारी चौकी इस स्केल के मिडल पॉइंट के ऊपर रखेंगे। 1 मीटर की स्केल है, 100 सेंटीमीटर्स की है, दैट मीन्स मैं इसको 50 के ऊपर रखूंगी। तो हमने हमारी चौकी 50 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर रखी हुई है। इसके बाद में हमें सेटिंग इस तरह से करनी है कि 50 के ऊपर हमारा ब्रिज बैलेंस हो। बैलेंस कब होगा, जब हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आएगा। तो डिफ्लेक्शन 0 करने के लिए मैं रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूंगी। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर मेरे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आएगा। तो ये हमारी नल पॉइंट की सिचुएशन आ गई। हमने रियोस्टेट के इस पॉइंट के ऊपर हमारे ब्रिज को बैलेंस कर दिया। अब हमारा ब्रिज बैलेंस पोजीशन पे है। रियोस्टेट की सेटिंग को हम एक्सपेरिमेंट के अंदर अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमारी आ गई है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। रीडिंग्स हमें क्या लेनी है, हम हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसी रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे, बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। बैलेंसिंग लेंथ मीन्स वो लेंथ जहां पर मेरा डिफ्लेक्शन 0 है। डिफ्लेक्शन 0 मीन्स मेरा नल पॉइंट जिस पोजीशन के ऊपर आ जाए, उस लेंथ को मैं L1 से डिनोट कर रही हूँ। तो ये हमने 0.1 सेंटीमीटर के 0.1 ओम्स के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 निकाली है। अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे। 0.2 ओम्स के लिए भी हम हमारा नल पॉइंट निकालेंगे, L1 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम 3 ऑब्जर्वेशंस लेंगे, R को चेंज करके 0.1, 0.2, 0.3 के लिए बैलेंसिंग लेंथ
निकालेंगे। इसके बाद में हम ऑब्जर्वेशन क्या लेंगे, हम कॉपर स्ट्रिप और रेजिस्टेंस बॉक्स इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। जहां कॉपर स्ट्रिप है वहां हमारा डेसी रेजिस्टेंस बॉक्स आएगा और डेसी रेजिस्टेंस बॉक्स की पोजीशन पे अब हम कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे। एक्सपेरिमेंट अब हमें क्या परफॉर्म करना है, हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से 3.1 ओम्स निकालेंगे, बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। अब लेंथ को मैं नाम दे रही हूँ L2, तो हम नल पॉइंट निकालेंगे और L2 की वैल्यू हम निकालेंगे। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.2 ओम्स, बैलेंसिंग लेंथ L2, थर्ड टाइम 0.3 के लिए हम L2 की वैल्यू निकालेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को मैं सेटअप के ऊपर अभी आपको करके दिखाऊंगी। ये ऑब्जर्वेशंस हमें दी है। इसके बाद में हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो कि हमें कैलिब्रेशन के लिए चाहिए, प्रतिरोध प्रति एकांक लंबाई, इसका मान हम फॉर्मूला R/L2 माइनस L1 की हेल्प से निकालेंगे। R की वैल्यू मुझे मालूम है, L1 L2 हमने डिटरमाइन कर लिए, तो रो की वैल्यू हम निकाल लेंगे। रो की यूनिट होगी ओम पर सेंटीमीटर। मेरे पास 3 रो की वैल्यूज आ जाएंगी। इन 3 रो की वैल्यूज का मैं एवरेज ले लूंगी, तो हमारे पास रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई। अब हम सेकेंड सेटअप यूज करेंगे। हमें वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। वायर का रेजिस्टेंस जो कि हमारे लिए अननोन है, उसको मैं X से डिनोट कर रही हूँ, और जो मेरा नोन रेजिस्टेंस है, जो मैं डेसी रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालूंगी, उस नोन रेजिस्टेंस को मैं Y से डिनोट कर रही हूँ। बाकी मेरा सर्किट एग्जैक्टली सेम है जो हमने फर्स्ट कंडीशन में लिया था, सिर्फ कॉपर स्ट्रिप जिसकी जगह हम कॉपर की वायर भी यूज कर सकते हैं, उसकी जगह हमने यहाँ पर एक अननोन वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वो वायर हमने यहाँ पर लगाई। बाकी कनेक्शन सेल की रियोस्टेट इन सब के एग्जैक्टली सेम। अब हम इस पोजीशन के ऊपर Y निकालेंगे 0.1 ओम, और जैसे हमने फर्स्ट सेट में बैलेंसिंग लेंथ ली थी, उसमें हमने नाम दिया था L1। अब इस बैलेंसिंग लेंथ को मैं कह रही हूँ L1'। तो हम हमारे गैल्वेनोमीटर के साथ में जो जॉकी कनेक्टेड है, उसको हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, और कब तक स्लाइड करना है, जब तक हमारे गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाए। तो वो हमारे लिए नल पॉइंट की सिचुएशन है। उस लेंथ को हम कह रहे हैं L1'। 0.1 के लिए लेंथ मेजर कर ली, फिर हम हमारा रेजिस्टेंस चेंज करेंगे 0.2, उसके लिए लेंथ निकालेंगे। थर्ड रीडिंग हमें 0.3 ओम्स के लिए लेनी है। फिर जैसे फर्स्ट सेट के अंदर हमने इंटरचेंज की थी पोजीशंस, X को मैं इस गैप में ले आऊंगी और मेरा डेसी रेजिस्टेंस बॉक्स अब इस गैप के अंदर आ जाएगा। अब हम जो लेंथ है उसको डिनोट कर रहे हैं L2'। वापस हम हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि अब इस पॉइंट के ऊपर है, DRB जिसको हमने नाम दिया है Y, वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर अब मेरा अननोन वायर X आ गया। DRB में से नॉन रेजिस्टेंस 0.1 ओम निकालूंगी, और गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट की पोजीशन हम निकालेंगे। नल पॉइंट की पोजीशन की जो लेंथ आएगी वो है मेरी L2'। Y की वैल्यू चेंज करके 0.2 के लिए लेंथ निकालेंगे L2'। थर्ड रीडिंग हमें लेनी है 0.3 के लिए। तो
हमने हमारी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट कर ली। कैलकुलेट करेंगे हम अननोन रेजिस्टेंस, जिसका कि फॉर्मूला है y प्लस रो L2 डैश माइनस L1 डैश। y की वैल्यू फर्स्ट रीडिंग के लिए है 0.1, रो हम मीन निकाल चुके हैं, ये रखना है, और 0.1 के लिए हमने दोनों लेंथ्स L2 डैश और L1 डैश निकाली। तो मेरा अननोन रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला की हेल्प से आ जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन मुझे बाकी दो रीडिंग्स की भी करनी है। तो मेरे पास 3 रीडिंग्स आ जाएंगी। इन तीनों का मैं औसत ले लूँ, एवरेज ले लूँ, तो मेरे पास मेरी वायर का रेजिस्टेंस X की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओम्स के अंदर मेरा ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमने कैरी-फॉस्टर ब्रिज की हेल्प से एक वायर का रेजिस्टेंस निकाला है। अब इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ हम लैब में कैसे परफॉर्म करेंगे, ये मैं आपको सेटअप के ऊपर दिखा रही हूँ। ये कैरी-फॉस्टर ब्रिज है, इसके अंदर ये A स्ट्रिप है, सेंटर में ये B स्ट्रिप और ये हमारी थर्ड स्ट्रिप है C। A और C स्ट्रिप के बीच में यहाँ ये हमने लेक्लेंची सेल लिया है की के थ्रू ये कनेक्शन C पॉइंट के ऊपर आ गया। ये रियोस्टेट है, इसके ये एंड्स हमने A और C के बीच में कनेक्ट किए हैं। वेरिएबल एंड जो है ये मिडल स्ट्रिप B के ऊपर मेरा आ रहा है। नल पॉइंट मेजर करने के लिए यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है। गैल्वेनोमीटर को मिडल स्ट्रिप B से कनेक्ट किया है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये हमने एक एंड के ऊपर डेसी रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। सेकेंड एंड के ऊपर कॉपर स्ट्रिप कनेक्ट करते हैं। कॉपर स्ट्रिप की जगह यहाँ पर हमने कॉपर की वायर कनेक्ट की है। ये हमारी वायर है जिसका कि हमें रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो पहले मैंने अभी फर्स्ट सेट का कनेक्शंस ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट सेट के अंदर कॉपर की स्ट्रिप अपन यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, कनेक्शंस कंप्लीट करने के बाद की को इंसर्ट करेंगे और इस ब्रिज को हम बैलेंस करेंगे। ये हमारी वायर है, इसके साथ में ये मीटर स्केल कनेक्टेड है। तो मैं मेरी जॉकी को 50 के ऊपर प्लेस कर रही हूँ और हमें नल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। अभी इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 के एक साइड में आ रहा है। दैट मीन्स मेरा ब्रिज अभी बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको हम रियोस्टेट की हेल्प से बैलेंस करेंगे। हम रियोस्टेट के स्लाइडर को मूव करेंगे ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। तो स्लाइडर की हेल्प से हम 0 दैट मीन्स नल पॉइंट की पोजीशन लेके आ रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर मेरा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 है। दैट मीन्स मेरा ब्रिज बैलेंस स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। अब हम फर्स्ट सेट जो कि है कैलिब्रेशन का, उसके लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे। बाकी जितने रेजिस्टेंस हैं इसके अंदर इंटैक्ट टाइट होने चाहिए। 0.1 की पोजीशन के ऊपर हम बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, जिसको कि हम L1 कह रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो कि है, हम ये वाला स्केल काम में ले रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर मेरी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 47.2 सेंटीमीटर्स। ये मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज करेंगे
0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस निकालेंगे और वापस ऐसे ही जैसे फर्स्ट पोजीशन पे हमने लेंथ निकाली है, हमें बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। तो हम यहाँ से तीन पॉइंट्स ऑफ आर 0.1, 0.2, 0.3 के लिए L1 की वैल्यू निकालेंगे। ये निकालने के बाद हमें R की और इस कॉपर वायर की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। तो सर्किट के अंदर अननेसेसरी करंट फ्लो नहीं हो, क्योंकि हम अभी ऑब्जर्वेशंस नहीं ले रहे, तो हम की को इसमें से निकाल देंगे और कॉपर स्ट्रिप और रेजिस्टेंस बॉक्स की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। जिस एंड के ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स था उस पॉइंट के ऊपर में ही अब कॉपर की वायर हम लगा रहे हैं। दूसरे एंड के ऊपर ये जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है, अब इस पोजीशन के ऊपर हम L2 निकालेंगे। इनिशियली रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम 0.1 ओम्स निकालेंगे और नल पॉइंट की पोजीशन हमें निकालनी है। नल पॉइंट की पोजीशन हम 0.1 ओम्स निकालेंगे। इस लेंथ को अब मैं इस पॉइंट को मैं कह रही हूँ L2 से हम डिनोट कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा आ रहा है बैलेंसिंग लेंथ नल पॉइंट L2। लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, लेंथ हमारी आ रही है 65.5 सेंटीमीटर्स। तो जैसे L1 के लिए हमने 3 रीडिंग्स ली थी, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम फर्स्ट रीडिंग ले चुके हैं। अब हम सेकंड रीडिंग 0.2 और 0.3 के लिए लेंगे। फिर फॉर्मूले के अंदर रख के रो की वैल्यू हम निकालेंगे। रो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसका कि फॉर्मूला R/L2 माइनस L1 और यूनिट है ओम पर सेंटीमीटर। तो हम कैलिब्रेशन हमने हमारे कैरी फॉस्टर ब्रिज का किया है। इसके बाद में अब हम हमारा सेकेंड सेट जो है उसका सर्किट हम बनाएंगे। सेकेंड सेट के अंदर हम कॉपर स्ट्रिप यूज नहीं करेंगे। कॉपर स्ट्रिप की जगह हम अननोन वायर काम में लेंगे। तो एक एंड के ऊपर यहाँ पर ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसमें से हम पॉइंट्स के अंदर जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है, पॉइंट्स में से रेजिस्टेंस हम निकालेंगे और यहाँ इस एंड के ऊपर मैं वो वाला वायर लगा दूंगी जिसका कि रेजिस्टेंस मुझे डिटरमाइन करना है। अननोन वायर हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। पर हम ये वायर लगा रहे हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। कैरी फॉस्टर ब्रिज स्मॉल रेजिस्टेंसेस मेजर करने के काम में आता है और इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंसेस को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हमारा कनेक्शन अब कंप्लीट है। अब हम इसके अंदर की इंसर्ट कर देंगे और ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस है जिसको कि हमने नाम दिया है Y। इसमें से 0.1 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे और जैसे फर्स्ट सेट के अंदर हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाली है, वही बैलेंसिंग लेंथ हम इस पोजीशन पे भी निकालेंगे।
लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ मीन्स वो पॉइंट जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मेरा 0 है। तो यहाँ पर 0.1 ओम्स के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 डैश इस पोजीशन पे मेरी आ रही है 52.3 सेंटीमीटर्स। अब 0.1 की ऑब्जर्वेशन जैसे ली है वैसे ही सिमिलरली 0.3 ओम, 0.2 ओम और 0.3 ओम्स के लिए भी मुझे L1 डैश निकालना है। इसके बाद में हम हमारी वायर और रेजिस्टेंस बॉक्स की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस में की थी। इस वायर को हम वैसे रेजिस्टेंस बॉक्स के प्लेस के ऊपर लगा देंगे और वैसे रेजिस्टेंस बॉक्स को हम वायर की पोजीशन के ऊपर लगाएंगे। इस वायर को हमने DRB की पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। अब DRB हम यहाँ सेकंड एंड के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शंस कंप्लीट होंगे तभी हम की सर्किट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये L2 डैश निकालने के लिए सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। प्लग के अंदर की लगा दें और जॉकी की हेल्प से हम बैलेंसिंग लेंथ L2 डैश की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अभी हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम्स का रेजिस्टेंस निकाला हुआ है और इस रेजिस्टेंस के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग लेंथ L2 डैश 0.1 ओम्स के लिए आ रही है 50.5 सेंटीमीटर्स। तो ये मैंने 0.1 ओम्स के लिए L2 डैश मेजर किया है। तो जैसा हम 0.1 ओम्स के लिए निकाल रहे हैं, सिमिलरली अदर टू वैल्यूज ऑफ R 0.2 ओम्स और 0.3 ओम्स के लिए भी हम L2 डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो गई। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला है x = y प्लस रो L2 डैश माइनस L1 डैश। 3 वैल्यूज आएंगी x की, उन 3 वैल्यूज का हम मीन ले लेंगे तो वो हमारे इस वायर का अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम कैरी फॉस्टर ब्रिज की हेल्प से, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इस ब्रिज की हेल्प से किसी भी वायर का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।